की वो मजम्मत करते करते मुझे लगता है 1 साल हो गए, अब तो सारे लोग थक गए हैं। पीटीआई ने इसके ऊपर एक पेपर जो है वो आउट किया है और कुछ चीजें जो है जिनके ऊपर वो डिस्कस कर रही है कि उस दिन क्या करना है। उन्होंने सनम जावेद के बारे में अगर मैं बात करूं तो मेरे ख्याल में इस साल की मशहूर तरीन शख्सियत जो है वो बन के सामने उभरी है। ऐसी खातून, ऐसी आयरन लेडी है कि वो हटती ही नहीं अपनी बात से। नई करप्शन का बाब जो है वो शुरू हो गया है और वो ये है कि पहले प्लास्टिक के टिकट थे लेकिन अब कागज के टिकट जो है वो बना दिए गए हैं। और वो जो कागज के टिकट है ना तो उनका कोई सीरियल नंबर है, ना ही उनका कोई इंदराज है, ना वो कंप्यूटराइज्ड है। लाहौर में एक मंशियात सप्लाई करने वाला एक जो बहुत बड़ा गैंग था वो गिरफ्तार किया है। इसके जो है वो कई करोड़ रुपए की जो मंशियात है इनसे बरामद हुई है। तो ये मेरे ख्याल में पंजाब पुलिस के लिए इसमें वेल डन ही कह सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आमना उस्मान हाजिर खिदमत है और आज की जो है वो न्यूज के ऊपर हम बात करेंगे। आज वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने दिन की मुनासबत से, क्योंकि आपको पता है कि आजकल में आने वाले दिनों में मनशियात का आलमी दिन जो है वो आ रहा है और ये मेरे ख्याल में सैटरडे का दिन है और सैटरडे वाले दिन जो है वो मुख्तलिफ किस्म के जो है वो सेमिनार मुनक्कद होंगे और इसके ऊपर जो है वो काम किया जाएगा, बात की जाएगी। इसके ऊपर ही उन्होंने एक मुहिम का आगाज कर दिया है जो कि इंसदादे मंशियात के हवाले से जो वो बड़ी अहम है। और पंजाब पुलिस ने आज एक बड़ी तारीखी किस्म की जो है वो कामयाबी हासिल की है और उसमें उन्होंने ये किया है कि लाहौर में एक मंशियात सप्लाई करने वाला एक जो बहुत बड़ा गैंग था वो गिरफ्तार किया है। इसके जो है वो कई करोड़ रुपए की जो मंशियात है इनसे बरामद हुई है। तो ये मेरे ख्याल में पंजाब पुलिस के लिए इसमें वेल डन ही कह सकते हैं और बहुत अच्छी बात है। जॉर्डन लाहौर में जो है वो मंशियात सप्लाई करने वाला एक पुरस्कार और बहुत ही बाअसर किस्म का गैंग जो है वो समझा जाता था और बहुत अरसे से पुलिस को इसकी तलाश थी। मैक्सिको और दीगर ममालिक से मंशियात से बड़ी इंपोर्टेड चॉकलेट जो है वो कोरियर के सर्विस के जरिए ये बेच रहे थे और उसके अंदर ये मंशियात होती थी। तो मेरे ख्याल में अगर हमारी पंजाब पुलिस जो है वो काम करे तो मेरे ख्याल में काम के बगैर वो रह नहीं सकती। और इसकी मिसाल अभी आपने कुछ दिन पहले देखा होगा कि एक वाकया हुआ जिसके अंदर एक बच्चा हसीब नाम का वो अगवा हो गया था और उसको मैंने और अली तलत ने और फैसल ने, बहुत सारे लोगों ने, उसको मनान ने, डिफरेंट लोगों ने, मैंने मुख्तलिफ एंकर्स के साथ राब्ता किया और मैंने उनको कहा कि आप इसके ऊपर वीडियोस करें। और मैं कहती हूँ कि जितनी इसमें अली तलत ने और फैसल ने मेहनत की है ना, शायद ही कोई बंदा जो है ना वो आगे आया होगा। बहुत यानी जितने भी लोग थे सबने बड़ी अच्छी मेहनत की, सबने आगे बढ़ बढ़ के काम किया। लेकिन उसमें क्या था कि पुलिस की मदद, यानी पुलिस साथ थी और मीडिया साथ था और ये दोनों ने मिलकर जब काम किया एक नेक नीति के साथ तो उसके बाद ये कामयाब भी हुआ। तो कह सकते हैं कि पुलिस अगर चाहे तो सब कुछ कर सकती है। तो वो बच्चा भी बाजियाब हुआ और वो बच्चा जो है वो उससे रिलेटेड बहुत सारी हमें हकीकतें पता लगी। एक पूरा मुजरिम जो है उसका गैंग जो है वो गिरफ्तार हुआ है। तो अभी मजीद इस केस के ऊपर जो है वो काम चल रहा है। अगर मैं बात करूं तो कल एक वाकया हुआ और इसके ऊपर भी बहुत ज्यादा बात की गई कि जो ट्रांसजेंडर्स हैं और उनका गुजरात के जितने भी थे ट्रांसजेंडर, जिनको हम खुसरे भी कहते हैं, जिनको हम ख्वाजा सरा भी कहते हैं, उन्होंने जाकर जो है वो हमला कर दिया पुलिस के ऊपर। क्यों आप किसी को इतना तंग करेंगे? पुलिस के ऊपर जो है वो अवाम हमला करने के लिए मजबूर हो जाए। मतलब ये वो लोग हैं जिनके बारे में मैं कहती हूँ कि ये इतने अच्छे लोग होते हैं, ख्वाजा सरा, कि बड़ी जल्दी गुस्सा नहीं करते। आपसे पैसे मांगेंगे ना, आपको कहेंगे 10 रुपए दे दो, आप कहेंगे नहीं तो वो आगे दवाई दे के जाएंगे मुस्कुरा के, अच्छा अब्बा जी आपने लिपस्टिक बड़ी प्यारी लगाई हुई है। इस तरह के लोग हैं। तो आपने उनको इतना तंग क्यों किया है? और अभी मजे की बात यह है कि उनके खिलाफ जो भी कुछ था वो सारे पर्चे शर्चे खत्म कर दिए गए हैं। इसका क्या मतलब है कि पीछे से कोई बड़ी सोर्स, कोई बड़ी चीज आई है जिसके बाद जो है वो उनको जो है केस भी खत्म कर दिए गए। तो हमारे मुल्क में जो है ना वो कहते हैं कि जो ताकतवर है ना उसी की सिर्फ सुनी जाती है, जो हाथ में डंडा पकड़ लेता है ना उसकी सुनी जाती है। डंडा बस जो है ना पकड़ने की इजाजत सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नहीं है। मुझे याद आया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बड़ा अहम दिन आने वाला है और वो है 9 मई। 9 मई की वो मजम्मत करते करते मुझे लगता है 1 साल हो गए, अब तो सारे लोग थक गए हैं। पीटीआई ने इसके ऊपर एक पेपर जो है वो आउट किया है और कुछ चीजें जो है जिनके ऊपर वो डिस्कस कर रही है कि उस दिन क्या करना है। उन्होंने शायद कोई वो झंडे वगैरह लगाने के लिए कहा है लोगों को कि आप अपने घरों में जो पीटीआई के झंडे लगाएं। अब लोग लगाते हैं नहीं लगाते ये तो वक्त बताएगा। इमरान खान साहब की तस्वीर लगाने के लिए कहा है जिसके ऊपर कैदी नंबर 804 जो है वो लिखा होगा। जबकि इसके अलावा जो है वो लोग जिनके बारे में पीटीआई ये कहती है कि वो उस दिन शहीद हो गए थे, 25 से 30 लोगों के बारे में ये सुनने में आया है कि वो शहीद हुए थे, उनकी उस दिन डेथ हुई थी और उनका कहीं कोई नामो निशान नहीं है। तो वो सब लोग जो है उनके लिए जो है वो जगह जगह पे कुरान खानियां भी की जाएंगी, पोस्टर्स जो है वो जगह जगह पे अवेजा किए जाएंगे।
देखते हैं इनमें से कौन कौन सी चीजें जो हैं वो होती हैं कि नहीं होती हैं। सनम जावेद के बारे में अगर मैं बात करूं तो मेरे ख्याल में इस साल की मशहूर तरीन शख्सियत जो है वो बन के सामने उभरी है। ऐसी खातून, ऐसी आयरन लेडी है कि वो हटती ही नहीं अपनी बात से। आई वॉज सरप्राइज जब मेरी बात हुई उनके हस्बैंड के साथ। मैंने उनसे कहा कि आप बाहर आ गए हैं, सनम बाहर नहीं आई। कहते डेट ही बड़ी है, मानती ही नहीं है, वो हटती ही नहीं है अपनी बात से। तो ये सारी जो चीजें हैं ना, ये साबित करती हैं कि शायद वाकई कुछ लोगों का ये भी कहना, एस्टेब्लिशमेंट का हिस्सा तो नहीं है वो, लेकिन बस कुछ कह नहीं सकते हैं। ये वक्त बताएगा कि कौन से लोग जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में इमरान खान साहब के साथ खड़े हुए थे, उनसे अलग हो गए, या उनके लिए जो है वो किस तरह से चलते रहे। आज एक अहम फैसला भी आया है, और वो आया है, आज एक अहम फैसला भी आया सुप्रीम कोर्ट की जानिब से, और उसके अंदर जो है वो जस्टिस मंसूर अली शाह ने ये फैसला सुनाया कि जो पेशावर हाई कोर्ट का जो फैसला था उसको मुअत्तल कर दिया गया है। और अब जो मखसूस नशिस्तें हैं उस पे जो लोग एज ए MPA MNAs बन के बैठ गए थे मुख्तलिफ पार्टियों के, वो अभी उनकी वक्ती तौर पे जो है उनकी रुकनीत मुअत्तल हो गई है, और अभी वो पार्लियामेंट में नहीं बैठेंगे। और अब इस केस के ऊपर, इन नशिस्तों के ऊपर दोबारा से काम होगा कि आया ये किस किस को दी जाएंगी और किसको नहीं दी जाएंगी। तो ये मुझे लगता है कि ये कोई जो हुकूमती अरकान है उनके लिए ये बहुत अच्छा फैसला नहीं है। जावेद लतीफ साहब जो हैं और मुसद्दक मलिक कहते हैं कि हम तो हुकूमत में बैठना ही नहीं चाहते थे, हम तो हुकूमत करना ही नहीं चाहते थे, लेकिन हमें तो जबरदस्ती हुकूमत जो है वो करनी पड़ गई है। तो सायरा बानो ने ये कहा है कि क्या किसी ने आपकी कनपटी के ऊपर जो है पिस्तौल रख दी थी, जो आपने जबरदस्ती जो है वो हुकूमत ले ली, या फिर ये कि आपकी कोई फाइल खुली हुई थी और या ये कह दिया था कि पंजाब आपको नहीं मिलेगा। तो मुल्क को इन्होंने मजाक बना रखा है। सायरा बानो एक ऐसी खातून बन के उभरी हैं जो कि बड़ी बहादुर है, बड़ी कॉन्फिडेंट है, उनका जब दिल करता है वो बात कर देती हैं। और करप्शन की अगर कहानी के बारे में मैं बात करूं तो मेट्रो के लिए सुनने में यही आया कि एक नई करप्शन का बाब जो है वो शुरू हो गया है, और वो ये है कि पहले प्लास्टिक के टिकट थे, लेकिन अब कागज के टिकट जो है वो बना दिए गए हैं। और वो जो कागज के टिकट है, ना तो उनका कोई सीरियल नंबर है, ना ही उनका कोई इंदराज है, ना वो कंप्यूटराइज्ड है, और ना ही उनकी कोई लिखत पढ़त है। तो आपको क्या लगता है कि वो जो प्लास्टिक के टिकट बने हुए थे उनको जाया करना जरूरी था? खुद ही आप ही की भतीजी जो है वो वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शेख साहिबा उनको मुअत्तल करके नए टिकट जारी करती हैं। तो क्या इसके अंदर कोई करप्शन की नई कहानी तो शुरू नहीं हो रही है? इसके ऊपर गौर जरूर कीजिएगा। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी। अगले वीडियो तक के लिए अपनी होस्ट आमना उस्मान को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।